एक तरफ खुद को सर्वशक्तिमान मानने का गुरूर रखने वाला अमेरिका है तो दूसरी तरफ सुपर पावर को मात देने का दावा करने वाला ईरान। 60 दिन तक इंतजार होता रहा कि वार्ता में पलड़ा किसकी तरफ झुके और सुलह का कोई रास्ता निकले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। और सवाल है कि रास्ता कूटनीति से नहीं निकलेगा तो क्या अंतिम विकल्प सिर्फ बारूद है? किसी भी जंग में जब दोनों पक्ष की गर्दन तनी रहती है तो फैसला किसी एक गर्दन के जमीन पर गिरने से होता है। इसलिए आशंका है कि ट्रंप अब ईरान के संपूर्ण विनाश का फैसला कर सकते हैं और एक ऐसा प्रहार हो सकता है जिसके बाद ईरान जवाब देने की स्थिति में न रहे। 60 दिन बीत गए लेकिन नतीजा शून्य। ईरान अमेरिका के बीच समझौते की उम्मीद का आखिरी दिन भी बीत चुका है। 60 दिनों के बाद दुनिया के सामने अमेरिका और ईरान को लेकर जो तस्वीर है उसमें धमकियां, दावे, हॉर्मुज़ में हमले, अनिश्चितता, आशंकाएं और कई सवाल हैं। ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? दावा है कि ट्रंप परमाणु हमले का मन बना रहे हैं। ईरान पर सबसे ताकतवर हमले की योजना है। ट्रंप समझ चुके हैं कि ईरान से वार्ता बेकार है, ईरान को तबाह करना आखिरी विकल्प है। व्हाइट हाउस में ईरान पर बैठकें हुई हैं, परमाणु हथियार की तैनाती पर चर्चा हुई। अरब में अमेरिका परमाणु हथियार तैनात कर चुका है। ईरान अपना सीक्रेट हथियार तैयार कर सकता है। ईरान के पास प्लूटोनियम का विशाल भंडार मौजूद है। ईरान 200 प्लूटोनियम बम बना सकता है। और ईरान के बुशहर प्लांट में करीब 15 सालों से रिएक्टर चल रहा है। रिएक्टर को चलाने के लिए जो ईंधन लगता है उसी से प्लूटोनियम का निर्माण होता है। ईंधन इस्तेमाल होने के बाद अपने साथ प्लूटोनियम लेकर बाहर निकलता है। अब बुशहर में 210 टन फ्यूल जमा हो चुका है। इस फ्यूल से ईरान में 2 टन प्लूटोनियम निकाला जा सकता है। ईरान बुशहर में मौजूद अपने विशाल भंडार से करीब 200 प्लूटोनियम बम बना सकता है। 1 किलोग्राम प्लूटोनियम से 20 TNT का ब्लास्ट हो सकता है, जिससे भारी तबाही हो सकती है। इससे निकलने वाले गामा और न्यूट्रॉन किरणों से रेडिएशन होगा। प्लूटोनियम 239 अपने आप में एक भयंकर रासायनिक जहर है। प्लूटोनियम बम का इस्तेमाल हुआ तो परमाणु बम की तरह ही इसका असर कई वर्षों तक रहेगा। लेकिन प्लूटोनियम बम बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस्तेमाल किए गए ईंधन से प्लूटोनियम 239 निकालना एक मुश्किल और जटिल प्रक्रिया है। रेडियो एक्टिव मटेरियल होने की वजह से इसका प्रोसेसिंग का तरीका बेहद खतरनाक होता है। लेकिन ईरान बम बनाने के लिए रूस से मदद ले सकता है। बुशहर में रूस के कई कर्मचारी मौजूद हैं, जिसमें इंजीनियर और वैज्ञानिक भी शामिल हैं। अमेरिकी परमाणु बम जमीन के अंदर फटने में सक्षम है। अमेरिका का पहला प्रहार ईरानी एटमी ठिकाने पर हो सकता है। पहाड़ के नीचे जोरदार धमाके से तबाही होगी। मजबूत बंकर पूरी तरह नष्ट हो सकती है। अमेरिका खुद भी प्लूटोनियम आधारित बम का इस्तेमाल कर चुका है। अमेरिका ने 1945 में जापान के नागासाकी पर फैट मैन नाम का बम गिराया था। यह प्लूटोनियम से बना बम था, जबकि हिरोशिमा पर जिस लिटिल बॉय नाम के बम को गिराया गया था वो यूरेनियम से तैयार किया गया बम था। वर्तमान समय में अमेरिका के पास B6112 बम है। ये ग्रेविटी न्यूक्लियर बम है जो किसी भी इलाके में भारी तबाही ला सकते हैं। तबाही का दायरा इसके वजन पर निर्भर करता है। इसके अलावा अमेरिका के पास कई परमाणु वॉरहेड्स हैं। W88 अमेरिका का एक बेहद ताकतवर परमाणु वॉरहेड है। इसके अलावा W87 परमाणु वॉरहेड है, जिसे मिसाइलों में लगाकर किसी भी इलाके में एटमी हमला किया जा सकता। और W76 परमाणु वॉरहेड भी अमेरिका का एक शक्तिशाली न्यूक्लियर वॉरहेड है, जिससे ईरान के किसी भी शहर को तबाह किया जा सकता है। और इतिहास साक्षी है, हर युद्ध बारूद से नहीं जीता जाता। कभी कभी सबसे बड़े साम्राज्य बिना एक भी हथियार उठाए ही ढह जाते हैं और उनकी तबाही के मूल में होती है नाकेबंदी। क्योंकि जब सप्लाई की एक एक सांस रोक दी जाए, जब व्यापार के सारे रास्ते बंद कर दिए जाए, तब बारूद से भरा तोपखाना भी बेबस हो जाता है। वॉर फ्रंट पर मुस्तफा के सामने बेबस नजर आते ट्रंप भी नाकेबंदी के जरिए ईरान को झुकाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा आर्थिक षड्यंत्र रचा है जिसमें फंसकर ईरान की हार तय मानी जा रही। आखिर क्या है ट्रंप का प्लान? इस रिपोर्ट में देखिए। रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका ईरान को आर्थिक तौर पर पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी में है, जिसके लिए जमीनी नाकाबंदी की जाएगी।
चीन से आने वाली ईरान की आखिरी लाइफलाइन को काटा जाएगा। ईरानी बैंकों के सिस्टम की हर मदद काट दी जाएगी। अरब देशों के जरिए ईरान को तबाह करने का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। दक्षिण में ईरान का तटीय बॉर्डर 2800 किलोमीटर लंबा है, जहां अमेरिकी नौसेना मौजूद है। ईरान का आयात निर्यात यहां से पहले से ही बंद है। कैस्पियन सागर में ईरान की तटीय रेखा 740 किलोमीटर लंबी है। ईरान की पश्चिमी सीमा पर इराक मौजूद है। इराक की 1599 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से लगती है। पश्चिम में ही तुर्की भी है। इसकी 534 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से सटी है। उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, आर्मीनिया और अजरबैजान से ईरान की सीमा लगती है। ईरान आर्मीनिया के साथ 44 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अजरबैजान से 689 किलोमीटर लंबी सीमा सटी है। वहीं तुर्कमेनिस्तान का ईरान ने 1148 किलोमीटर लंबा बॉर्डर सटा है और ईरान के पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। पाकिस्तान की सीमा 959 है और अफगानिस्तान की सीमा 921 किलोमीटर लंबी है। यानी ईरान का कुल लैंड बॉर्डर करीब 5566 किलोमीटर का है, जो कुल 7 देशों से लगता है। ईरान इन देशों के साथ जमीन के रास्ते व्यापार करता है। खास बात यह है कि ईरान व्यापार के लिए यूएस डॉलर या स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करता है। अब अमेरिका का प्लान इन देशों पर आर्थिक दबाव डालकर ये लालच देकर व्यापार बंद करवाने का है, ताकि जमीनी सीमा को ब्लॉक पर ईरान की अर्थव्यवस्था पर 100% यानी 100% शिकंजा कसा जा सके। ट्रंप पाकिस्तान पर आसानी से दबाव बना सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद ने हाल ही में अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांगे थे। तुर्की भी ट्रंप के प्लान में शामिल हो सकता है, क्योंकि एर्दोआन F-35 प्रोग्राम में फिर से शामिल होना चाहते हैं। आर्मीनिया पश्चिमी देशों से संबंध मजबूत कर रहा है। वो अमेरिका के कहने पर व्यापार बंद कर सकता है। अजरबैजान के इजराइल और अमेरिका से मजबूत रिश्ते हैं, वो ट्रंप के प्लान में शामिल हो सकता है। इराक बिजली और गैस के लिए बहुत हद तक ईरान पर निर्भर है। इराक के लिए व्यापार बंद करना काफी मुश्किल होगा, हालांकि विकल्प मिलने पर वो राजी हो सकता है। तुर्कमेनिस्तान अमेरिकी वित्तीय प्रणाली पर बहुत कम निर्भर है, वो अपने फायदों के हिसाब से फैसला लेगा। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, उस पर पहले से कड़े अमेरिकी प्रतिबंध लागू हैं। तालिबान तेल जरूरतों के लिए ईरान से जमीनी व्यापार जारी रखेगा। अमेरिका चीन की टी पॉट रिफाइनरियों और छोटे बैंकों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। चीन की छोटी छोटी प्राइवेट रिफाइनरियों को टी पॉट रिफाइनरियां कहा जाता है। ये चीन की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 25% संभालती हैं। ये रिफाइनरियां छोटे बैंकों के जरिए ईरान की लाइफलाइन बनी हुई हैं। चीन की छोटी यानी टी टॉप रिफाइनरीज और छोटे बैंक ईरान की लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। समुद्री नाकेबंदी के बाद ईरान रेल मार्ग के जरिए चीन को तेल की सप्लाई कर रहा है, जो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान से होते हुए चीन पहुंचता है। ईरान से आने वाले तेल का एक बड़ा हिस्सा चीन की टी टॉप रिफाइनरीज खरीदती हैं। इन्हें भारी डिस्काउंट पर ईरान से तेल मिलता है। ये तेल रिफाइनरीज छोटे बैंकों के जरिए युआन में भुगतान करती हैं। खास बात यह कि सारा पैसा चीन के CIPS सिस्टम के जरिए ईरान पहुंचता है, जिसे चीन ने अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम के जवाब में तैयार किया है। अब अगर अमेरिका चीन के छोटे बैंकों और टी टॉप रिफाइनरीज पर प्रतिबंध लगाता है, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अमेरिका या दूसरे देशों से कोई कारोबार नहीं करते हैं। इनका पूरा बिजनेस मॉडल चीन के घरेलू बाजार पर आधारित है। जैसे टी टॉप रिफाइनरी अपना सारा तेल घरेलू मार्केट में खपाती है। ऐसे में अगर अमेरिका इन पर प्रतिबंध लगाता भी है, तब भी ईरान की इस लाइफलाइन को अमेरिका नहीं काट सकेगा। सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का डिफेंस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हम इससे बेहद खुश हैं। ये दिखाता है कि पश्चिम एशिया साथ आ रहा है। ये देश आखिरकार ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी रक्षा करने में सक्षम होंगे। दरअसल पाकिस्तान वार्ता के जाल में ईरान को उलझाएगा, तो सऊदी हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा। तुर्की अरब का खलीफा बनने के इरादे से ईरान पर फाइनल प्रहार करेगा।